हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि ये एक प्रयास है आप सबकी उन शेयर से रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज करने का जिनमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है या फिर करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, यहाँ केवल आपको ज्ञान में वृद्धि की जाती है उन शेयर्स पे डिस्कशन करके, उनके न्यूज का एनालिसिस करके जो न्यूज रिसेंटली मार्केट में चल रही हैं। तो आज हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है। आज हमारे पास अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड न्यूज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर एक थोड़ी अच्छी न्यूज नहीं है। चलिए इन सब न्यूज पे चर्चा शुरू करते हैं, बट फिलहाल इससे पहले की और चर्चा का बाजार हम गर्म करें। दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ऑन है। आप में से जो भी स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लगता है स्टॉक मार्केट को देखकर कि वाह यार, मतलब लोग कितना कमाते हैं, पर हम कब कमाएंगे स्टॉक मार्केट से। या फिर अगर आप टिप्स नहीं बल्कि टिप्स बनती कैसे हैं ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर टिप्स देने का काम नहीं किया जाता इस कोर्स में। यहां पर यह बताया जाता है कि कोई टिप्स बनाता कैसे है। आपके फंडामेंटल, आपके टेक्निकल, आपके चार्ट रीडिंग, आपके इंडिकेटर्स को समझना, ये सब चीजों को ऐसे सिखाया जाता है जैसे आप जीरो पे हो, बेसिक से हो, बिगिनर हो। इस तरीके से आपको हर एक चीज को सिखाया जाता है। आईपीओ एनालिसिस, कॉल पुट, सब कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो एक स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी नॉलेज रखने के लिए टेक्निकल, फंडामेंटल, मैं कह रहा हूं जितने फैक्टर जरूरी होते हैं सब इस कोर्स के अंदर डाल दिए गए हैं। ये कोर्स मात्र आपको 2500 रुपए के अंदर अभी अवेलेबल है, जिसका प्राइस 1 अगस्त से हम बढ़ाकर 4000 प्लस जीएसटी कर देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस कोर्स को अभी बाय कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम आते हैं वापस अपने स्टॉक मार्केट न्यूज के ऊपर। पहली जो न्यूज है हमारे पास वो है एचएएल को लेकर। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की शान, डिफेंस इंडस्ट्री में भारत का मान। पिछले कुछ समय से इसके लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमारा जो एडवांस फाइटर जेट प्रोजेक्ट था उससे इसको आउट कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर को जगह दे दी गई है। और दूसरा, अब झटके पे झटका इसको ये लग रहा है कि भारत के एम का प्रोजेक्ट ले लो या तेजस मार्क 1A ले लो या मार्क 2 ले लो, यहां पर भी एक झटका कंपनी को लगने जा रहा है। वो कैसे? आप जानते होंगे कि भारत अपना जेट इंजन खुद नहीं बना पाता। इनफैक्ट भारत क्या नहीं बना पाता, चाइना भी रशिया से ही लेता है। वर्ल्ड में केवल 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इंजन की टेक्निक है, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब इन 4 कंट्रीज को छोड़कर बाकी किसी के पास अभी इंजन की टेक्निक नहीं है। चाइना भी रशिया से लेता है। फिलहाल यूएस की कंपनी जीई, जिससे हम अपना इंजन लेते हैं, उन्होंने एचएएल के फ्यूचर प्लान को बहुत बड़ा झटका पहुंचाया है। अभी तक जो हमारी डील चल रही थी जीई के F404 इंजन को लेकर, वो डील थी जिसके अनुसार हमें F414 इंजन, जो कि और भी एडवांस है, वो मिलना था 70 से 80 करोड़ के बीच में। परंतु अब जीई ने अपनी तानाशाही दिखाई है और भारत के एविएशन सेक्टर या भारत के फाइटर जेट प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अचानक से इस डील का प्राइस 70 करोड़ से सीधा 200 करोड़ कर दिया है। और एचएएल के प्राइस पे आपने इंपैक्ट भी देखा होगा, धड़ाम से प्राइस गिर गया, जबकि पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एचएएल के सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट, इनफैक्ट एमका जैसे प्रोजेक्ट को भी बहुत डैमेज हो सकता है अगर ये डील जीई ने इस तरीके से बढ़ा दी है। तो अब ये बहुत अच्छी न्यूज तो नहीं कही जाएगी, बट फिलहाल अब ये न्यूज आज की डेट में है तो है, अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल यही इस कहानी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा यही मिलती है कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और खासकर यूएस के ऊपर तो जिंदगी में डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस अपने सगे का भी नहीं है, किसी अपने खुद का भी नहीं है। ये पक्की बात है यूएसए को लेकर। फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, एम का प्रोजेक्ट को भी झटका लगा है और एचएएल को भी झटका लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज फिर हमें थोड़ी जगाने वाली ही है। स्टैनफोर्ड बर्नस्टीन नाम की एक कंसल्टिंग फर्म है, वर्ल्ड की बहुत रिनाउंड फर्म है, जिन्होंने कहा है कि भारत जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से हमारा आईटी सेक्टर चल रहा है, वो ठीक नहीं है। जैसे चाइना का अपना डीप सीक है, वैसे भारत को अपना डीप सीक बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं, यूएस, चाइना वगैरह जैसे या फिर यूरोपियन कंट्रीज ने जो कि एआई के अंदर इन्वेस्ट किया है, हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। मतलब हमारा काम वो है कि हम एसी मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं जानते, बट हाँ, एसी का रिपेयर अगर आ जाए ना, तो हम रिपेयर नट बोल्ट उसके टाइट कर लेते हैं। बस हमारी आईटी कंपनियां इतना काम कर रही हैं।
क्योंकि हम R&D में पैसा नहीं लगाते। मैं पिछले अपनी कई वीडियोस के अंदर भी ये बात बोल चुका हूं कि हम R&D में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो अब यही बात अब बर्नस्टीन ने कही है, यही बात कुछ टाइम पहले उदय कोटक ने भी कही थी कि जाग जाओ इससे पहले कि सवेरा हो जाए और देर हो जाए, जाग जाओ। वही बर्नस्टीन कह रहा है कि कब ये जो कंपनियां आज की डेट में आपको एआई के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, ये कब उस प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन लगा दें, चाहे चैट जीपीटी हो चाहे क्लाउड हो, कब रेस्ट्रिक्शन लगा दें पता नहीं। तो फिर भारत को जब तक अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म खुद का नहीं बना लेगा भारत, तब तक कोई फायदा नहीं है। भारत अपना खुद पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, एआई पे औरों पे डिपेंड रहेगा। हम केवल सर्विस रिपेयर वाला ही काम करते रह जाएंगे नहीं तो इन्होंने एक जगाने की कोशिश की है। देखते हैं भारत का आईटी सेक्टर कितना जाग पाता है इसके कारण। फिलहाल अगली न्यूज पे आते हैं। एक न्यूज अच्छी आई है अब अदानी को लेकर, और ये न्यूज क्या है, अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये न्यूज कहती है, रॉयटर्स की ये न्यूज है कि अदानी एंटरप्राइज के अंदर कहां गया। अच्छा, रॉयटर जो है साइन इन मांग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अदानी एंटरप्राइज को लेकर ये न्यूज आई है फिलहाल कि अदानी ग्रुप की जो सबसे फ्लैगशिप कंपनी है, नाम है जिसका अदानी एंटरप्राइज, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 10 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर। ये 2035 तक 2035 तक कंपनी का टारगेट है। अब न्यूक्लियर पावर, यस, आज से 2 साल पहले जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई बजट पेश कर रही थी तो उस बजट में उन्होंने कहा था कि 2047 के विकसित भारत का जो हमारा एक सपना है, वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब भारत न्यूक्लियर पावर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद पावर सेक्टर के शेयर धड़ाधड़ दौड़ने शुरू हो गए थे, लाइक टाटा पावर, लाइक एनटीपीसी, ये धड़ाधड़ दौड़ने शुरू हो गए थे। अब उसके बाद कोई बहुत ज्यादा अभी बड़ा काम तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी पॉलिसीज बनाई जानी है न्यूक्लियर पावर को लेकर। बट फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेस ने अनाउंस कर दिया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 10 गीगावाट पावर के अंदर, न्यूक्लियर पावर के अंदर। आज की डेट में कौन सी भारत की कंपनियां हैं जो कि न्यूक्लियर पावर के अंदर इन्वेस्ट करती हैं? सबसे बड़ी कंपनी है हमारी एनटीपीसी। बट गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियां एकदम तैयार हैं। एक अदानी हो गया, दूसरा रिलायंस हो गया और तीसरा हो गया टाटा पावर। ये 3 कंपनियां न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंट्री के लिए एकदम तैयार हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि भारत सरकार जल्दी से एक पॉलिसी बना दे। अच्छा, फिर जो छोटे छोटे प्लेयर होंगे ना, उनको ये बड़े बड़े प्लेयर सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जैसे अगर मैं सोलर पावर की बात करूं या विंड पावर की बात करूं तो विंड पावर में एनटीपीसी सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग प्लेयर है, मगर वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फिर छोटी कंपनियों लाइक सुजलॉन जैसी कंपनियों को काम मिलता है। गेटिंग इट? तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अभी लाइन में हैं, चाहे अदानी हो गया, चाहे टाटा पावर हो गया, चाहे रिलायंस हो गया। फिर इसके थ्रू छोटी छोटी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर का छोटे छोटे सब रिएक्टर जब बनेंगे वो काम बनेगा। फिलहाल अभी सब देर है किस चीज की? भारत सरकार को पॉलिसी बनाने की। जब पॉलिसी बन जाएगी तो उसके बाद यहां पर काम शुरू हो सकता है। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इससे आगे और हम बढ़े तो हाँ, अगली न्यूज हमारे पास क्या आती है? यूएसए के अटैक को लेकर भाई साहब दोबारा से ईरान पे अटैक कर दिया है। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि ईरान पे अटैक कर दिया है, बट बड़ी न्यूज पता क्या है? टाइमिंग देखिए अटैक की। थर्सडे को यूएस ने आरोप लगाया है कि ईरान ने ड्रोन मारे हैं। हालांकि ईरान ने ना हाँ कहा है ना कहा है। यूएस ने कहा जी ईरान ने ड्रोन मारे हैं 2 कमर्शियल व्हीकल पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद तू अटैक कर दे। अटैक किया फ्राइडे को यूएस की मार्केट बंद होने के बाद। यानी कि ये ना अपना प्रॉपर वीकेंड बनाता है डोनाल्ड ट्रंप। अगर इसकी फैमिली और रिश्तेदारों की अकाउंट स्टेटमेंट निकाल ली जाए पिछले 8-10 महीने की, तो जिस तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ये वीकेंड में कोई ना कोई ऐसी न्यूज फैलाता है और मंडे को आकर बाइंग उठाता है। लगातार ये ट्रेंड चलता आ रहा है। बट यूएस से इस टाइम सबसे बड़ा मजाक बना हुआ है संसार का कि ऐसे ट्रेंड के बावजूद भी कोई इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वहां के लॉ मेकर कहते हैं कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग करवाएंगे, कब करेंगे पता नहीं कब करेंगे, बट फिलहाल जम के बिजनेस इसकी फैमिली वाले कर रहे हैं। इतना बिजनेस कर रहे हैं वो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू कि ना जाने कब इन्वेस्टिगेशन होगी। अब देखिए, यूएस ने अटैक करने के बाद एक्सेप्ट कब किया? जब मार्केट बंद हो गई। बंद होने के बाद एक्सेप्ट किया कि हमने ईरान के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया और टेल लेने गई सारी की सारी डील।
अब इससे होगा क्या? ऑयल प्राइसेस हिलेंगे, सब कुछ, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट पे प्रभाव आएगा। और आप देखेंगे जब मार्केट पे प्रभाव आना शुरू होगा तो यूएस कहेगा नहीं नहीं नहीं, अरे समझौता हो गया, या आपस में था समझौता हो गया, हमारा ईरान के साथ समझौता हो गया। यही चल रहा है, पिछले 2 महीने से यही चल रहा है। इसने मजाक बना के रखा हुआ है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का। फिलहाल क्या कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। ऐसे ही आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स अभी तक बाय नहीं किया है तो मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस कोर्स के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।